जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी के लगातार प्रदर्शनों के बाद अब सरकार एक्शन मोड में नजर आ रही है। लगातार एक के बाद एक फैसले लिए जा रहे हैं। सबसे पहले प्रधानमंत्री ने खुद आकर वीडियो जारी किया। उससे पहले भी उन्होंने एक पोस्ट किया जिसमें कई सारी बदलाव शिक्षा व्यवस्था में उन्होंने करने की बात कही थी। इसके बाद देर रात उन्होंने एक वीडियो जारी किया। उसके बाद सुबह जो है केंद्र सरकार की तरफ से एक प्रतिनिधि दल सीजेपी के एक प्रतिनिधि दल से मुलाकात करती है। इसके बाद अब एक बहुत बड़ी खबर आ रही है कि 47 एनटीए के अधिकारियों को सीधे तौर से हटा दिया गया है। इस बारे में बात करने के लिए हमारे साथ अनुराग और नवीन सर हैं। तो सबसे पहले अपडेट क्या है ये जानकारी दे दीजिए दर्शकों को हमारे, उसके बाद आगे की बातचीत। देखिए, पेपर लीक मसले को लेकर अभी सबसे बड़ी कार्रवाई यही हुई है कि एनटीए के 47 अधिकारियों को सीधे बर्खास्त कर दिया गया है। वहीं कुछ अधिकारियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। हालांकि किन किन अधिकारियों को हटाया गया है अभी उसके बारे में ज़्यादा जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन अभी सबसे बड़ी खबर यही है कि अधिकारियों को हटा दिया गया है सीधे तौर पर। और जो आपने बात की प्रधानमंत्री मोदी का वीडियो जो सामने आया, उसमें आप देखिए कि प्रधानमंत्री मोदी पहली बार जिंजी स्टाइल में सामने आए। उन्होंने कैमरा सामने से पकड़ा और उन्होंने पहली बार कहा हेलो दोस्तों। तो शुरुआत अब दोस्तों से होने लगी है, तो अब वो नमस्कार भाइयों बहनों की बात अब पुरानी हो गई, बीत गई। अब वो भी समझने लगे हैं कि अब ये जंजी का दौर है, क्योंकि आप सबसे जीत सकते हैं लेकिन आप बच्चों से कैसे जीतेंगे। आपको याद हो कि अक्सर घर वाले, हमारे परिवार वाले यही कह देते हैं कि मैं तो दुनिया जीत गया लेकिन मैं अपने बच्चे से हार गया। तो बस वही बात है कि अब यहाँ पे हार जीत की बात नहीं है एक्चुअल में, क्योंकि अब सरकार और एक पक्ष की बात हो रही है। लेकिन वो छोटे बच्चे हैं, आप उनको लड़ नहीं सकते, आप उनको मार नहीं सकते, आप उनको समझा नहीं सकते, क्योंकि उनका अपना मूड है। अब आप देखिए, आप इन दिनों आप इंस्टाग्राम खोलेंगे, आप देखेंगे भाई साहब उसमें अलग ढंग की मीम है। आप मीम देख के आप हंस हंस के पागल हो जाएंगे। भाई वो किसी का कुछ भी बना रहे हैं, आप देखेंगे कोई किसी को पोकी बना रहा है, ठीक है, कुछ भी कर रहा है, आप देख के हंस हंस के पागल हो जाएंगे। ये वही इंस्टाग्राम है जिसकी बात कभी प्रधानमंत्री मोदी करते। प्रधानमंत्री मोदी ने डिजिटल इंडिया के माध्यम से घर घर तक अपनी पहुंच बढ़ाई, लेकिन अब पिछले 10 दिनों में सरकार को लेकर बहुत ज़्यादा मतलब जो सरकार की इमेज को डैमेज पहुंचा वो इसी इंस्टाग्राम से पहुंचा है, ठीक है। तभी तो आज एक और सूत्रों के हवाले से खबर सामने आई, क्योंकि आज ना कैबिनेट की बैठक भी हुई। तो प्रधानमंत्री मोदी ने डायरेक्ट मंत्रियों को ये हिदायत दी है कि आप इंस्टाग्राम पे एक्टिव होइए, आप इंस्टाग्राम में अपने प्रोफाइल को और मजबूत करिए, आप सरकार की नीतियों को इंस्टाग्राम में रील के जरिए लोगों तक पहुंचाइए। क्योंकि भाई उनको ये पावर समझ में आ गई कि रील के जरिए हम लोगों से कनेक्ट कर सकते हैं। लेकिन क्या अभी बात सिर्फ यही है, क्या छात्रों से रील के जरिए वो कनेक्ट कर पाएंगे? क्योंकि अभी छात्रों का जो माथा है वो ठनका हुआ है, ठीक है। देसी भाषा में बताऊं तो उनका माथा ठनका हुआ हो। उनकी मांग अभी भी वही है कि सबसे पहले धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो। हालांकि जो 3 मांगे थी उनमें से 2 मांगों पर सरकार ने अपनी सहमति जता दी है, लेकिन जो एक मांग है, प्रमुख मांग कि शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हो, उसके लिए खुद केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने ये कहा है कि हम सरकार से बात करेंगे और कल फिर सीजेपी प्रतिनिधिमंडल से फिर मुलाकात होने वाली है। आपको क्या लगता है कि अब धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा करीब है, या फिर जितने अभी लगातार जो फैसले लिए जा रहे हैं उससे जो प्रोटेस्ट है वो धीरे धीरे कमज़ोर पड़ता जाएगा, शांत हो जाएगा? देखिए, सरकार अब जिस मोड में है वो ओवरहॉलिंग के मोड में है। मतलब सरकार सिर्फ ये नहीं है कि भाई चेहरा बदल दें तो सिस्टम बदल जाएगा। तो सरकार की पूरी कोशिश यही है कि पूरे जो है ना तौर तरीके ही बदल दिए जाएं। जहां से लूप होल दिखता था, कहाँ गलतियां थी, क्योंकि इतना बड़ा कदम किया कि 47 लोगों को एक साथ बर्खास्त कर देना, ये हमने आमतौर पर केंद्र सरकार की तरफ से बहुत रेयरेस्ट ऑफ द रेयर मूवमेंट है कि अगर इस तरीके को, तो सरकार दबाव में है। इससे तो सीधे तौर पे पता पड़ रहा है कि भाई सरकार दबाव में है और सरकार को ये बात समझ में आ गई है कि इसका बड़ा नुकसान जो है उनको आने वाले चुनावों में हो सकता है। और सबसे पहला चुनाव जो है उत्तर प्रदेश में होने वाला है, जो मार्च में। तो सरकार को ये समझ में आ गया कि जनजी की ताकत है तो बड़ी, भले ही वो वोटर ना हो अभी तत्कालिक तौर पे, लेकिन परिवारों को, लोगों के जहन में सरकार की नकारात्मक छवि जो बनती दिख रही थी उसको डेंट तो पहुंचा है। और उस डेंट को कैसे सुधारेंगे, और उसके लिए उन्होंने जिस तरीके से कवायद की, तो उन्होंने ये नहीं किया कि मांग स्वीकार करके उस चीज को खत्म कर देते, तो उन्होंने उल्टे तरीके से काम करना शुरू किया। उन्होंने पहले क्या किया कि भाई कल रात को जो खबर आई कि भाई जोशी जी को हटा दिया जो शिक्षा सचिव थे। सेकंड नंबर पे जब किया, उन्होंने कहा कि भाई फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाएंगे। तीसरी घोषणा कर दी कि भाई बिल आएगा, सुबह जो है कैबिनेट में उसको पास भी करा लिया। अब जो बिल आएगा उसमें उन्होंने बड़े प्रावधान कर दिए कि भाई 10 करोड़ का जो हर्जाना देना होगा, 10 साल तक की सजा होगी, क्योंकि जो पहले जो बहुत सामान्य से प्रावधान थे वो बदलाव किए। अब चौथे नंबर पे जो कार्रवाई, और ये सब अभी 24 घंटे नहीं गुजरे हैं। मतलब कल रात को 10 बजे ये चीजें शुरू हुई थी और 24 घंटे के अंदर अगर प्रधानमंत्री खुद एक्शन में है तो 24 घंटे में इतनी सारी चीजें हो गई कि हर आदमी का अब ये है कि सरकार अब जो है इसमें काम करने के मोड में आ गई है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि सीजेपी
और उसके बीच की रिफ्ट थी कि भाई वांगचुक अलग हो गए, और ये बात पहले से ही हम कह रहे थे कि भाई ये दोनों जब धड़े अलग होंगे तब किस तरफ दिशा में जब आंदोलन जाएगा। तो एक अच्छी चीज रही कि मुलाकात करने के बाद उनकी 2 मांग ली गई, एक मांग बची है धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, और उस पर वो अड़े हुए। तो ये अच्छी चीज ये है कि वो डिरेल नहीं हुए। जिस तरीके की आशंकाएं थी कि भाई दूसरे दल जो हैं अपनी रोटियां सेकते राजनीतिक दिख रहे थे, लेकिन अब जो स्थिति बनी है वो ये कह रही है कि भाई आप धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा करें, भले ही आज जो चीजें हों। क्योंकि जब हम पहले बात करते थे, हमने बचपन से हम देखते थे कि भाई लाल बहादुर शास्त्री जो रेल मंत्री थे, उन्होंने कर्नाटक में कोई रेल एक्सीडेंट हुआ था और दिल्ली में बैठक भी मेरी मौलिक जिम्मेदारी है और मैं इस्तीफा देता हूँ। तो वो जो राजनीतिक मौलिकता वाली जो बात थी कि भाई हमको लगा कि भाई हम गलत हैं और हमारी जिम्मेदारी, इस डिपार्टमेंट का जिम्मेदार व्यक्ति मैं हूँ और ये मेरी जिम्मेदारी बनती है, तो ये जिम्मेदारी लेने वाली बात जो थी वो पूरी तरह से राजनीति में खत्म हो गई है। और इस चीज को अगर ये जेनजी के माध्यम से वापस आ रहा है अगर ना, तो इससे बेहतर जो राजनीतिक में कहते हैं ना कि सूर्योदय होना एक नए तरीके का और नए जनरेशन के साथ, क्योंकि 21वीं सदी तो 26 साल पहले शुरू हो गई थी, लेकिन उसका जो नया कल्चर और नया तेवर जो है ना वो अब हमको देखने को मिला है। आप देखेंगे 5 साल में सरकारें बदल जाती हैं, लेकिन आप 10 जब हम 2 पंचवर्षीय हो जाता है, 10 साल में एक पूरा जनरेशन ही बदल रहा है। ठीक है, जब जनरेशन बदलता है तो सोच बदलती है, लेकिन क्या है, सरकार अभी भी पुरानी सोच के आधार पर चल रही। तो उसे लग रहा था कि युवा हैं, अभी हमारी रणनीतियां उन पर कारगर होंगी, लेकिन जब नया युवा आता है तो उसे नया जोश चाहिए, नई उम्मीदें चाहिए, उनके हिसाब से की चीजें चाहिए। अब युवा अपना भविष्य नहीं सोचता है, वर्तमान देखता है। उसको अभी वर्तमान की बात करना, जब उसका वर्तमान ठीक होगा तब वो उसका भविष्य अपने आप बन जाएगा। वो इस तरफ आगे बढ़ रहा है। और जैसे सर ने कहा, पेपर लीक को लेकर मसौदा तैयार हो गया, लेकिन अभी सूत्रों के हवाले से खबर सामने आ रही है। लेकिन अभी उस पेपर लीक का जो मसौदा तैयार हुआ उसमें क्या क्या प्रावधान किए गए हैं, ये आगे वाले समय में हमको स्पष्ट तौर पर दिखाई देगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि छात्र जो हैं उन्हें राहत ज़रूर मिली होगी, उन्हें एक बात का सुकून ज़रूर मिला है कि इतने सालों से जो हमारा दर्द था वो कहीं ना कहीं सरकार ने उस पर ध्यान दिया, एक्शन लिया। भले ही पूरी मांगे नहीं पूरी हुई, लेकिन 2 मांगे हो गई। और सरकार सीधे तौर पर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा इसलिए भी नहीं ले रही है क्योंकि कहीं ना कहीं उनके मन में इस बात की शंका जरूर होगी कि अगर आज मैं क्या बोलते हैं आंदोलनकारियों के दबाव में आकर उनका इस्तीफा ले लेता हूँ, कल को कोई भी आके बैठ जाएगा, आंदोलन करेगा और हम पे दबाव बनाने लगेगा। यही जानना चाह रहा था कि ये रणनीतिक हार हो जाएगी अगर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो जाता है, तो इसीलिए शायद सरकार बच रही है इस बारे में। संभवतः ऐसा हो सकता है, क्योंकि अगर कल को कोई भी 100 लोग आके किसी मुद्दे पर लेकर सरकार पर दबाव बनाने लगे और ठीक संसद सत्र के पहले और सरकार अपने विधेयकों को वापस लेने लग गई, तो ऐसे में तो सरकार चल ही नहीं पाएगी। सरकार कुछ वादों के साथ चुनाव मैदान में उतरती, अगर वो वादे वो पूरे नहीं कर पाएगी तो वो पहले ही उसका बैकफायर कर जाएगा। तो सरकार ये भी नहीं दिखाना चाहती कि मैं पूरी तरह से दबाव में आकर उनका इस्तीफा ले रहा हूँ, लेकिन वो इस बात से भी परहेज नहीं कर रहे हैं कि हम सुधार कर रहे हैं। उन्होंने ये बात स्पष्ट कर दिया एक्शन से कि हम सुधार के लिए तैयार हैं। बात होनी चाहिए शिक्षा की व्यवस्था में सुधार की, तो हम वो करने के लिए तैयार है और हम एजुकेशन सिस्टम में बात के लिए भी तैयार है। अब आप लगातार देखिए, सरकार के जितने मंत्री वो लगातार कह रहे हैं कि हम संसद में बातचीत के लिए तैयार हैं, विपक्ष आए, शांति से चलने दे सदन और हम बातचीत करेंगे। लेकिन वहीं जब आप विपक्ष को देखते हैं तो राहुल गांधी अपनी एक जिद पर अब अड़े हुए हैं कि जब तक इस्तीफा नहीं होगा तब तक अब संसद नहीं चलेगी। तो अब देखने वाली बात यह है सोमवार को क्या होता है, क्योंकि दूसरी तरफ ममता बनर्जी, सूत्रों के हवाले से एक जानकारी और सामने आ गई कि अब खुद ममता बनर्जी आएंगी जंतर मंतर पर और सीजेपी प्रोटेस्ट के लोगों से मुलाकात करेंगी। अभी तक उनकी पार्टी के नेता आ रहे थे, लेकिन ममता बनर्जी नहीं आ रही थी। एक बड़ा चेहरा जब बंगाल से निकलकर दिल्ली आएगा तो उसका प्रभाव क्या पड़ेगा यहाँ मानसून सत्र पे, वो भी देखने वाली बात होगी। आपसे भी मेरा सवाल यही होगा कि रणनीतिक हार शायद मोदी सरकार, देखिए रणनीतिक हार आप इसको उस तरीके से भी नहीं कह सकते, क्योंकि सरकार जो है ना दूध की जली छाछ फूंक के पीने वाली जो कहावत हमारे यहाँ है, तो जो किसान आंदोलन में सरकार के साथ हुआ, भूमि अधिग्रहण बिल में हुआ, सालों पड़े रहे किसान और अंततः जो है उन्होंने बिल वापस लिया, तो सरकार ने उसको भी अपनी भूल नहीं माना था। लेकिन जो जिम्मेदार नेता थे, नरेंद्र सिंह तोमर जो कृषि मंत्री थे, साइडलाइन हो गए। अब मध्य प्रदेश की राजनीति में स्पीकर बन के बैठे हैं, तो उनको वो हुआ। लेकिन देखिए चीजें हुई तो सरकार ने ऐसा तो नहीं किया कि हमने कार्रवाई नहीं की और उनको लगा कि जिस व्यक्ति की वजह से सारा फेलियर हुआ वो साइडलाइन है। नरेंद्र सिंह तोमर अगर विधानसभा अध्यक्ष बन के मध्य प्रदेश में बैठे हैं और कृषि मंत्रालय में 5 साल यहाँ संभाले बैठे थे और वहां पे जहाँ से मध्य प्रदेश के अब शिवराज सिंह बैठे हुए हैं, तो उनको जिम्मेदारी और कृषि मंत्रालय में उस तरीके की बातें इनके दौर में नहीं हुई, क्योंकि ये किसानों से संवाद शायद ज्यादा बेहतर कर रहे थे और उस तरह की स्थितियां अब निर्मित नहीं हुई। तो उनको लगता है कि भाई कौन सा व्यक्ति कर रहा था, और सरकार ने शुरुआत से ही एक चीज की
और कल जो नरेंद्र मोदी जी ने कहा रात में कि हमारा पहला जो मकसद था वो था कि कितनी स्पीड से हम पहले एग्जाम करा लें। अगर हम इस पूरी आपाधापी में रहेंगे तो बच्चों का 1 साल खराब हो सकता है, और उन चीजों के लिए तो हमारी पहली कोशिश थी कि एग्जाम हो, रिजल्ट आए और उसके बाद बच्चों का 1 साल बचा सकें हम, और ये कोशिश में हम सफल रहे। उसके बाद जो कार्रवाई की बात की कि हमने उसके बीच में जो कार्रवाई की और उसके बाद जो धमाधम जो फैसले लिए जा रहे हैं एकदम एक के बाद एक, तो इसके बारे में स्ट्रेटजी तो बनाई गई होगी और सरकार को अपनी छवि भी बचाना है और कार्रवाई करते हुए भी दिखना है। तो अब स्टेप वाइज चीजें हो रही हैं, क्योंकि रात में ही देखिए, अब ये बात हमको नहीं पता कि सोनम वांगचुक का अनशन पहले टूटा या नरेंद्र मोदी जी पहले आए। क्रोनोलॉजी है कि ट्वीट बाद में आया, लेकिन उस दौर में उस पूरे तो ये पूरी चीजें बिल्कुल प्लानिंग से हो रही हैं कि वैसे ही नरेंद्र मोदी जी का वीडियो आता है, उसके थोड़ी देर बाद ट्वीट आ जाता है कि सोनम वांगचुक ने अपना अनशन तोड़ दिया। तो सरकार हर स्तर पर उस चीज को सेटल करने की कोशिश कर रही थी। और अब जो बात उन्होंने की, तो अगला स्टेप क्या था? सीजेपी से बातचीत वो सुबह हुई, एक मांग पे बोला कि हमें कल तक का समय और दीजिए। तो क्या रणनीतिक तौर पे अगर लगता है झुकती नहीं दिख रही और सरकार को अगर छवि डेंट होती दिख रही है कि इससे हमें बड़ा नुकसान हो सकता है, तो धर्मेंद्र प्रधान के हजारों धर्मेंद्र प्रधान कुर्बान हो। सरकार बचाए रखना और सरकार को लगता है कि भाई हमको आगे अपनी चीजों को बेहतर रखना है और विपक्ष को नहीं आने देना है, तो विपक्ष की बातों को नहीं मानेंगे। अब वो उसी तरीके से उस चाल को चला जाएगा जिस तरीके से उनके कहते ना कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, तो राजनीति इसी को कहते हैं। तो यही काम जो है मोदी सरकार करेगी। धर्मेंद्र प्रधान जाएंगे, लेकिन कैसे जाएंगे, उनकी विदाई का तरीका क्या होगा, ये श्योर नहीं है कि उनको रिशफलिंग में साइड किया जाए या उनको है कि चल रही है कि उनको संगठन में हो सकता है जिम्मेदारी दी जाए, संगठन भी ना नहीं। देखिए बहुत सारी चीजें, क्योंकि कल मैं खबर पढ़ रहा था कि 1997 में धर्मेंद्र प्रधान खुद उड़ीसा में एक पेपर लीक के खिलाफ छात्र आंदोलन में बैठे थे। तो क्या वो ये बात समझते नहीं? तो वो क्यों बैठे थे? राजनीतिक दौर की शुरुआत थी, तो तब सही थे कि अब सही है। आपको ये भी तो फैसला है कि भाई आपके अंतरात्मा आपको भी तो इस बात को है कि नरेंद्र मोदी आपको कैबिनेट में बनाए रखते हैं, लेकिन अगर आपको लगता है कि आपकी वजह से सरकार को इतना नुकसान हो रहा है, तो वो चीज की भरपाई कौन करेगा? तो या तो स्वतः वो सामने आए और बोले कि भाई इन चीजों की वजह से मैं मौलिक तौर पर जिम्मेदारी लेता हूँ, मेरी मौलिक जिम्मेदारी बनती है कि ये सारी चीजें हुई, लेकिन हमने सिस्टम ओवरऑल किया और मैं जब विदा हो रहा हूँ तो नए तरीके से और नई सुबह की का जो है मैं भरोसा दिला के यहाँ से विदा हो रहा हूँ। तो ये चिट भी मेरी और पट भी मेरी वाली बात अगर होगी, तो यही एक रास्ता जो है वो आम आदमी, मतलब जो आम आदमी के लिए एक खुशी की खबर है। और हो सकता है कि ये बीजेपी के लिए थोड़ी सी पॉलिटिकल बैकफुट में जाने वाली बात है, लेकिन वो क्रिकेट में एक भाषा में एक बात कहते हैं ना कि हमेशा जो है बॉल को डक कर देना। ऐसा नहीं होता कि आप जो है डिफेंसिव मोड में चले गए, कोई आपको देखना होता है कि चोट ना लगे और रन भी बनाने हैं। तो ये रन स्कोर कर पाते हैं कि नहीं, पॉलिटिकल ये देखना। लेकिन ये जेनजी की एक तरीके से जीत है। सीजेपी का जो प्रोटेस्ट शुरू हुआ था जिस मुद्दे पे, वो मुद्दा सही दिशा में जाता दिख रहा है। और कुल मिला के ये, भले ही हम कह रहे हैं कि भाई अभी पूरी तरह से वो परिणित नहीं हुआ, लेकिन जो भी चीजें अब सरकार ने की हैं वो अच्छे भविष्य के संकेत दे रही है कि कल भारत में एक बदलाव होगा। लेकिन उसमें एक चीज जो मुझे दिखती है कि भाई जो लॉ भी बना वो केवल अभी केंद्र के ही रिलेटेड है, तो राज्यों को लेकर, क्योंकि ऐसा तो नहीं, क्योंकि भारत सरकार में केवल जो केंद्र की परीक्षाएं हैं उसमें बहुत कम पोस्ट हैं, लेकिन राज्यों को लेकर किस तरीके से उसमें कवर किया जाएगा, क्या एक मॉडल लॉ होगा जो अन्य राज्यों में लागू होगा, इस चीज की बात अभी की नहीं गई है। तो अभी बहुत सारी चीजें हैं जिन पे डिस्कशन जो है जब पटल पे रखा जाएगा बिल, और जब बातचीत होंगी और जब पूरे पन्ने खोले जाएंगे कि भाई किस राज्य का, किस सत्ता का, किसका क्या इतिहास है, तो बीजेपी इसको बैकफुट पे तो नहीं जाएगी। तो प्रक्रिया होगी, लेकिन जो अब हो रहा है ये अच्छा हो रहा है और ये अच्छी खबर जनजी के लिए। तो थोड़ी देर की बात है, कल तक का टाइम मांगा है तो कल तक का इंतजार और कीजिए। और ये संयम रखना चाहिए कि भाई कि कई तरीके के आह्वान हो रहे हैं, मीडिया हाउसेस को भी लेके हो रहे हैं कि भाई अब आप उनको घेरें, लेकिन बात इसकी है कि अगर सरकार को वक्त चाहिए कि एक दिन में सारी चीजें नहीं हो सकती। आप गाड़ी भी रिपेयर कराने जाते हैं तो मेंटेन करने में थोड़े दिन में, अगर कहते हैं ना 2 तरीके का मेंटेनेंस होता है, एक होता है ब्रेकडाउन मेंटेनेंस, एक होता है प्रिवेंटिव। तो गाड़ी अब ब्रेकडाउन हो गया है तो टाइम लगेगा ही, इसके बाद जो कवायद होगी वो प्रिवेंटिव वाली बात होगी। तो सरकारें फिर किस तरीके से इसको चलाती हैं और कैसे हैंडल करती हैं वो आने वाला वक्त बताएगा। आपका कोई लास्ट कमेंट की क्या देख रहे हैं अब? मैं तो बस यही देख रहा हूँ कि अब जो भी स्क्रिप्ट लिखे सरकार, जो भी स्क्रिप्ट लिखे उसमें नयापन होना चाहिए। वही पुरानी घिसी पिटी लाइनें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जनजी हैं और जनजी को हमेशा कुछ नया चाहिए होता है। वो क्योंकि पुरानी परिपाटी से वो बहुत आगे निकल चुके हैं। तो सरकार से बस यही अपील है, वो जो भी करे थोड़े नए ढंग से करे, नए ट्विस्ट के साथ करें, ताकि जनजी को अपनी तरफ
ये बता सकें कि भाई हम आपके लिए हैं, हमने आपको कभी नकारा नहीं है ना निगलेक्ट किया है। हाँ, थोड़ी देर हो सकती है, थोड़ा देर हो गया क्योंकि हम 140 करोड़ लोगों की बात कर रहे हैं। कोई एक घर में जब 5 लोग रहते हैं तो उसमें आप देखेंगे कि पिता और बेटे में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है, क्योंकि वो जनरेशन गैप है और सरकार अभी तक उस जनरेशन गैप को ही नहीं समझ पाई थी और उसको पाटने के लिए उन्हें भी युवाओं की आवश्यकता है। तो सरकार भी अपने ढंग से अपनी सोच को युवा करे और फिर छात्रों से संवाद करें। और ये जो संवाद है इसको रुकना नहीं है, ये संवाद हमेशा जारी रहे, लगातार जारी रहे। ये संवाद से परीक्षा पे चर्चा तक सीमित नहीं हो, दो तरफा संवाद हो और ये संवाद स्क्रिप्टेड नहीं हो। आप जाइए, कहीं पे भी जाइए, आप छात्रों से बात करिए, मिलिए जुलिए, ताकि कनेक्ट बना रहे। उन्हें आप तक अपनी आवाज़ पहुंचाने के लिए आंदोलनों का सहारा ना लेना पड़े। अगर वो आपको एक ट्वीट करें तो उसका जवाब आपको ट्वीट के साथ वीडियो से भी देना है और नए अंदाज में देना है। बिल्कुल। तो फिलहाल जो है लगातार सरकार दिख रही है एक्शन मोड में, लगातार फैसले लिए जा रहे हैं। अब इंतज़ार है कल का कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर आखिरी फैसला क्या होता है। इस बारे में हम लगातार अपडेट्स आपके सामने लेकर आते रहे हैं और आगे भी लेकर आते रहेंगे, इसलिए ज़रूरी होगा कि आप हमारे चैनल के साथ बने रहें। शुक्रिया।